आज का डेट पे आपको भी पता है एक एडवेंचर टूर मोटरसाइकिल में क्रूज कंट्रोल फीचर होना कितना ज़्यादा जरूरी है। टुडे वी हैव नॉन अदर देन न्यू 2025 KTM 390 एडवेंचर X प्लस मॉडल जो कि क्रूज कंट्रोल के साथ आती है। स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ साथ जीएसटी रिविजन के बाद इस बाइक की अपडेटेड एक शोरूम प्राइस, अपडेटेड ऑन रोड प्राइस कितनी है, क्या क्या कलर ऑप्शन अवेलेबल है, माइलेज आपको कितना मिल सकती है, एक एक करके सारी चीज़ के बारे में बात करने वाले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL KTM VIP कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप OSL KTM VIP कोलकाता शोरूम में कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवेंचर 390 X प्लस में आपको मिलता है टोटल 2 कलर ऑप्शन। ये जो कलर आपको दिख रहा होगा दिस इज सेरामिक वाइट कलर, इसको छोड़ के आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर। अब प्राइस की अगर बात करें तो जीएसटी रिविजन के बाद भी KTM इंडिया ने एडवेंचर 390 की प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया है, ना ही कम किया है। सेम प्राइस पे अभी आपको 390 X प्लस देखने को मिलेगी। 3,05,000 के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस रखा गया है। ऑन रोड प्राइस कितनी वो मैं आपको वीडियो के एंड तक जरूर शेयर करूंगा। चाबी में भी कोई भी बदलाव नहीं है, सेम आपको प्रीमियम वेब की सेट अभी कंपनी ऑफर करता है। KTM की ब्रांडिंग डेफिनेटली आपको की के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब जैसे इग्निशन को ऑन करते हो फर्स्ट इसकी DRL ऑन होती है। यहाँ पे आपको टोटल 2 लाइट सेटअप दिख रहा होगा ना। मेन जो लाइट थ्रो जो आपको रोड पे देखने को मिलेगी वो ये बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर। मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। सेगमेंट में सबसे बढ़िया लाइट थ्रो आपको 390 एडवेंचर में ही देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया लाइट थ्रो है, हाई बीम लो बीम आपको इसी में देखने को मिलेगी। ये जो लाइट आपको दिख रहा होगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइट आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली हाई इंटेंसिटी पोजिशन लैंप है। मेन लाइट थ्रो आपको इसी का देखने को मिलेगी। बाकी इसमें आपको कंपनी प्रीमियम LED ब्लिंकर सेटअप भी ऑफर कर रहा है, प्लस हैज़ार्ड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें फ्रंट में आपको एक काफ़ी बढ़िया स्टॉक विंड स्क्रीन मिलता है। काफ़ी लॉन्ग विंड स्क्रीन है जो डेफिनेटली आपको विंड ब्लास्ट से प्रॉपर प्रोटेक्ट करने वाला है। दिस इज नंबर प्लेट होल्डर। और फ्रंट की जो सस्पेंशन सेटअप है ये 43 mm की WP एपेक्स की बिग पिस्टन नॉन एडजस्टेबल USD सस्पेंशन सेटअप। आप देख सकते हो 200 mm की सस्पेंशन ट्रैवल आपको फ्रंट में मिलता है। बट आप अगर टॉप मॉडल लेते हो 390 एडवेंचर स्पोक वाला वेरिएंट, इसमें आपको फुल्ली एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन सेटअप मिलता है। इसका डेडिकेटेड राइड रिव्यू रिसेंटली मैंने चैनल पे अपलोड किया था। आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अब जरूर जाके इसकी राइड रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। आपको 390 X प्लस में नॉन एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन सेटअप मिलता है। हालांकि रियर सस्पेंशन को आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 10 स्टेप ये एडजस्टेबल है। रियर में आपको मिलता है WP एपेक्स की ऑफसेट मोनोशॉक जो कि ऑलमोस्ट 10 स्टेप के आसपास प्रीलोड एडजस्टेबल है। 205 mm आपको रियर सस्पेंशन ट्रैवल देखने को मिलता है। अब फ्रंट में यहाँ पे जो विक दिख रहा होगा ये कंपनी फिटेड पार्ट है। आपको आगे में एक फेंडर भी मिलता है, वो एज एन एक्सेसरीज पार्ट है। नॉर्मली ये छोटा वाला फेंडर आपको देखने को मिलेगी। प्लस सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर में कवर भी दिया गया है जो कि अगेन कंपनी फिटेड पार्ट है। 320 mm की फ्रंट में डिस्क मिलता है ट्विन पिस्टन कैलिपर के साथ बाइब्रेक की कैलिपर सेटअप और डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है। तो फ्रंट ABS को आप ऑफ नहीं कर पाओगे, हालांकि रियर ABS को आप चाहे तो ऑफ कर सकते हो। प्लस इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS भी कंपनी ऑफर कर रहा है जो आपको पहले टॉप मॉडल में मिला करता था। ये अभी आपको X प्लस में भी लाइक कॉर्नरिंग ABS, उसी के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी अभी आपको X प्लस वेरिएंट पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट की जो टायर है दिस इज अपोलो ट्रम्पलर XR की टायर है। सेक्शन की अगर बात करें तो 100/90 19 इंचेस की ट्यूबलेस टायर सेटअप मिलता है। एक बार मैं आपको सेक्शन इसका दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हो 100/90 19 इंचेस की जो है ट्यूबलेस टायर सेटअप मिलता है। बाकी टायर थ्रेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डुअल पर्पस टायर सेटअप दिया गया है। अब 14.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। टूरिंग के लिए अब डेफिनेटली मैग्नेटिक टैंक बैग इसमें यूज़ कर पाओगे क्योंकि ये टैंक प्रॉपर मेटल की है। E20 फ्यूल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एवरेज की अगर बात करें तो 22 के आसपास आपको सिटी में मिलेगी। हाईवे में करीबन आपको 28 से 30 kmpl के आसपास माइलेज मिल सकता है। साइड में यहाँ पे आपको 390 X की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, KTM की ब्रांडिंग है। बाकी इंजन की अगर बात करें तो दिस इज 398.63 cc की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व DOHC LC4C इंजन जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। 46 PS की मैक्स पावर विथ 39 Nm मैक्स टॉर्क। प्लस स्लीपर असिस्ट क्लच है, प्लस क्विक शिफ्टर मिलता है जिसको आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। उसी के साथ साथ इसमें आपको कंपनी कर्व रेडिएटर सेटअप भी ऑफर करता है जिसके पीछे टोटल 2 रेडिएटर
फ़ैन लगी हुई है। यहाँ पे क्रैश गार्ड जो कि कंपनी से आपको मिलेगी। बाकी ये BS6 फेज़ 2 के साथ साथ OBD2B कंप्लाइंट है। आपको टोटल 2 O2 सेंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रॉपर एल्यूमिनियम फिनिश आपको यहाँ पे इंजन बैच प्लेट दिया गया, तो आपको अलग से बाहर से इसको चेंज करने की नीड नहीं होगी। और एडवेंचर टूरर बाइक है, तो इसमें आपको इसकी जो ब्रेक लीवर दिख रहा होगा ये भी ओपन टीथ है। आप चाहे तो फुटरेस्ट का भी टीथ को जो है निकाल सकते हो। तो बेसिकली इसको रिमूव करके आप चाहे तो इस ऊपर वाला पैड को रिमूव कर सकते हो। 228 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, 825 mm की सीट हाइट है। तो आपका हाइट अगर लाइक 5'6" भी है, 5'7" अगर है तो कंफर्टेबली चला पाओगे, 5'6" भी है तो आप चला पाओगे। बाकी वेट की अगर बात करें तो 181 kg के आसपास इसकी वेट है। सीट स्पेसियस है, थोड़ा सा नैरो है बट स्पेसियस है, मतलब लॉन्ग सीट आपको यहाँ पे मिलता है। और ये पोर्शन नैरो है जिसके लिए कम हाइट राइडर भी इस बाइक को इजीली चला पाएंगे। यहाँ पे सीट कंफर्ट की अगर बात करो तो वो आपको थोड़ा सा स्टीपी देखने को मिलेगी। बाहर से आप मॉडिफिकेशन वगैरह करवा सकते हो सीट को। यहाँ पे आपकी ग्रैबरेल एडवेंचर X की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब इसमें मिलता है टो शिफ्टर जो कि फोल्डेबल है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। बाकी साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। मिडिल स्टैंड आप चाहे तो सर्विस सेंटर से एज एन एक्सेसरीज फिट करा सकते हो। बाकी कंपनी फिटेड आपको मिडिल स्टैंड नहीं मिलता। अंडर व्हील एग्जॉस्ट दिया गया है, एक बार इसकी एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुनाऊंगा। उसके पहले स्विंग आर्म की अगर बात करें तो प्रॉपर कास्ट एल्यूमिनियम की स्विंग आर्म दिया गया है। 240 mm की रियर में डिस्क मिलता है। ABS को आप बंद कर सकते हो, रियर वाला ABS। ये सिंगल पिस्टन बाई ब्रेक कैलिपर। रियर की जो टायर है दिस इज 130/80 R17 की ट्यूबलेस टायर, जो कि अगेन अपोलो ट्रम्पलर XR की टायर सेटअप है। और एक बार मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। नो डाउट पहले वाला जेनरेशन से काफ़ी डिफाइंड है। उसी के साथ साथ रियर में आपको मिलता है एक छोटा सा टाइनी सा LED टेल लैम्प सेटअप विथ LED ब्लिंकर। नंबर प्लेट का लाइट भी आपको प्रॉपर LED मिलती है। पीछे से आप इसकी लुक देख सकते हो। फुल्ली ओपन चेन है तो चेन को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 500 to 600 किलोमीटर की इंटरवल में इसको वॉश एंड ल्यूब करना ज़रूरी है ताकि चेन पॉकेट आपकी लॉन्ग टर्म चले। यहाँ पे सारी गार्ड अगेन ये कंपनी फिटेड पार्ट है। अब हैंडल बार सेटअप आप अगर देखोगे तो काफ़ी वाइड है एक्चुअली, और इसमें एक्चुअली आपको कंपनी फिटेड नकल गार्ड भी मिलता है जो कि फ़िलहाल खुला हुआ है। वो आप जब डिलीवरी लेंगे तब आपको इसकी नकल गार्ड लगा के आपको डिलीवरी मिलेगी। बाकी इसमें आपको मिलता है राइड बाई वायर, जिसके कारण इसमें आपको टोटल 3 राइडिंग मोड भी मिलता है। यहाँ पे आपको मिलती है इंजन किल स्विच, सेल्फ स्विच। ये चारों स्विच से बेसिकली आप इस MID को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी बैकलाइट स्विच पैनल डेफिनेटली मिलता है। यहाँ पे आपकी क्रूज कंट्रोल की स्विच, इससे आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। पीछे वाला यहाँ पे जो माइनस बटन है इससे आप स्पीड को घटा सकते हो। प्लस यहाँ पे एक कस्टमाइज बटन भी मिलता है जो आपको सिर्फ टॉप मॉडल में पहले मिलता था, बट अभी आपको X+ में भी ये कस्टमाइज बटन देखने को मिलेगी। इंडिकेटर की स्विच और हॉर्न, सिंगल हॉर्न है, लाउड है। दिस इज हैज़ार्ड स्विच। क्लच की अगर बात करें तो स्लीपर असिस्ट क्लच है, तो लाइटर क्लच सेटअप इसमें आपको मिलता है। प्लस कंपनी इसमें आपको Type-C चार्जिंग सॉकेट भी ऑफर करता है। अच्छा, ये जो मीटर कंसोल है दिस इज़ 5 इंच कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इसमें यहाँ पे आपको फ्यूल बार, यहाँ पे आपका रेंज, टैकोमीटर, जो भी इंडिकेशन है लाइक साइड स्टैंड इंडिकेटर, या फिर आप अगर इंजन किल स्विच को बंद करके रखते हो तो किल स्विच प्रेस्ड, जो भी इंडिकेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी आपका यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर कौन सा मोड पे है, स्पीडो डिटेल्स, गियर पोस्टर इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन ऑफ की सिग्नल, जो भी टिल्टेड लाइट्स है वो आपको मीटर कंसोल के अंदर ही देखने को मिलेगी। ऑयल चेक लाइट, ABS की सिग्नल, उसी के साथ साथ और भी काफ़ी टिल्टेड लाइट्स हैं। जब आप ऑन करते हो तब आपको सारा टिल्टेड लाइट्स यहाँ पे शो करती है। बाकी ट्रिप से रिलेटेड डिटेल्स आपको इस पोर्शन में देखने को मिलेगी। एक बार मेनू पे चलते हैं। मेनू पे आप अगर जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइड मोड पे टोटल 3 आपको राइड मोड देखने को मिलेगी, ऑफ रोड, रेन और स्ट्रीट। ऑफ रोड मोड या फिर स्ट्रीट मोड या फिर रेन मोड, हर एक मोड को आप चाहे तो यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ABS को आपको ऑफ रखना है कि ऑन रखना है वो आप कर सकते हो।
ट्रैक्शन कंट्रोल को आपको ऑफ रखना है कि ऑन रखना है वो आप कर सकते हो, और ये हर एक मोड को आप लाइक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्विक शिफ्टर को आपको ऑफ रखना है कि ऑन रखना है वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है थ्रॉटल रिस्पॉन्स। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स को भी आप चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हो। डिस्प्ले मोड, टोटल 2 टाइप ऑफ आपको यहाँ पे डिस्प्ले मोड देखने को मिल जाएगी। बाहर पे यहाँ पे है इन्फो सेक्शन में आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 रिलेटेड डिटेल्स, मतलब ट्रिप रिलेटेड डिटेल्स, फ्यूल रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी डिटेल्स, ओडोमीटर, या फिर लाइक सर्विस रिलेटेड डिटेल्स, या फिर वार्निंग सेक्शन आपको इन्फो में ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्रूज कंट्रोल एंड स्पीड कंट्रोल को आप चाहे तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। ओके, बाकी ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, प्लस आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे फेवरेट सेक्शन है। फेवरेट्स में आपको क्या रखना है, मतलब ये नीचे वाला सेक्शन में आपको क्या कुछ रखना है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। क्विक सिलेक्टर भी है, ये दोनों स्विच को आप बेसिकली कस्टमाइज़ कर सकते हो। प्लस आपको और एक अलग से यहाँ पे कस्टम स्विच दिया गया है जो आपको एक्चुअली 390 एडवेंचर टॉप मॉडल में मिलता है। ये सी स्विच को भी आप चाहे तो कस्टम कर सकते हो, लाइक आप इसी में राइड मोड या फिर ABS मोड को शॉर्टकट में ला सकते हो। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। यहाँ से बेसिकली आप आपकी फ़ोन को या फिर ब्लूटूथ हेडसेट को पेयर कर सकते हो। शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शन, ये सारा चीज़ आपको दूसरा लाइक KTM की बाइक्स में भी देखने को मिल जाता है। मिरर से भी आपको बढ़िया विजिबिलिटी मिल जाता है। अब प्राइस की अगर बात करें तो 3,05,000 के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस रखा गया। ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो करीबन 3,64,000 के आसपास में ये आपको ऑन रोड कोलकाता मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको ये न्यू 390 एडवेंचर X प्लस अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप OSL KTM VIP शोरूम में कॉन्टैक्ट करना मत भूलिए। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।